अपग्रेड। कहानी की शुरुआत में हम ग्रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ऑटो मैकेनिक है। वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। उसकी वाइफ एरन नाम के एक साइंटिस्ट के लिए काम करती है। एरन की कंपनी ह्यूमन कंप्यूटर्स बनाती है। ग्रे अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अपने क्लाइंट को कार डिलीवर करनी है तो तुम भी मेरे साथ चलो। उसकी वाइफ उसके साथ चलती है और वो दोनों ग्रे के क्लाइंट के पास पहुंचते हैं तो वो एरन ही होता है जिसके लिए ग्रे की वाइफ काम करती है। एरन उन्हें अपनी नई इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक चिप होती है। वो बताता है कि इस चिप में बहुत सी पावर्स हैं। अपने क्लाइंट को गाड़ी देकर ये दोनों घर वापस जाते हैं। ये गाड़ी फुली ऑटोमेटिक होती है और अपने आप ही चलती है। तभी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है और गाड़ी खुद ही अपना रास्ता बदलकर एक ब्रेकर से टकरा जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उस गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 4 लोग निकलते हैं। वो सब पहले ग्रे की वाइफ को गोली मारकर जान से मार देते हैं। उसके बाद वो ग्रे की स्पाइन पर भी गोली मारते हैं जिससे वो बच तो जाता है लेकिन वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। एक पल में ग्रे की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके बाद ग्रे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो व्हील चेयर पर होता है। उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। ग्रे अपनी वाइफ को याद करके बहुत रोता है। वो बुरी तरह डिप्रेशन में होता है। वो पुलिस के पास भी जाता है लेकिन पुलिस उसकी वाइफ के कातिलों का पता नहीं लगा पाती। एक दिन उससे एरन मिलने आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी में वो चिप लगा दूंगा जो मैंने तुम्हें अपने घर पर दिखाई थी। तुम पहले से भी बेहतर हो जाओगे। ग्रे पहले मना करता है लेकिन फिर एरन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें ग्रे से ज्यादा एरन का फायदा छुपा होता है। वो अपनी चिप को किसी इंसान पर टेस्ट करना चाहता था। ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट से छुप कर होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देती। वो ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में चिप को फिट कर देता है। चिप फिट होने के बाद ग्रे के हाथ पैर बिल्कुल ठीक काम करने लगते हैं। वो नॉर्मल हो जाता है। ग्रे एरन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसके मुताबिक उसे इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखना होगा। ग्रे अपने घर वापस जाता है और उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। थोड़ी देर में ही ग्रे को पता चल जाता है कि ये उस चिप की आवाज है जो ग्रे के अंदर है। पुलिस ने ग्रे को उसकी वाइफ के मर्डर के सबूत भेजे होते हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी होती है। फुटेज में किसी का चेहरा ठीक से नहीं देखा जा सकता। ग्रे गौर से देखता है तो एक आदमी के हाथ पर एक टैटू होता है। चिप ग्रे को बताती है कि वो ग्रे की इस टैटू को ड्रॉ करने में हेल्प कर सकती है। चिप ग्रे के हाथों से टैटू ड्रॉ करती है। ग्रे उस कातिल के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उस आदमी के सारे मैसेजेस देखता है लेकिन तभी उसे वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ग्रे छुप जाता है लेकिन वो कातिल ग्रे पर अटैक कर देता है। ग्रे अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल चिप को दे देता है जिससे वो कातिल को जान से मार देता है। ग्रे ऐसा नहीं करना चाहता था। चिप ग्रे को कंट्रोल वापस दे देती है और कहती है तुम्हें सारे सबूत मिटाने होंगे। ग्रे सबूत मिटाता है। पुलिस ऑफिसर को उस कातिल की डेड बॉडी मिलती है तो वो उसका पोस्टमार्टम करती है। वो उस एरिया की कैमरा फुटेज देखती है जहां कातिल का घर था। उसे वहां ग्रे दिखाई देता है। वो ग्रे से जाकर इस बारे में पूछती है तो ग्रे इस पर रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मेरी बॉडी पैरालाइज है। तुम मेरी टांगों पर चाकू मारकर देख सकती हो। वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां एरन आता है। एरन उसे कहता है कि तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। ग्रे कहता है कि ये चिप मुझसे बात करती है। एरन इस बात पर हैरान होता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। वो ग्रे को वार्निंग देकर चला जाता है। ग्रे इस चिप से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। चिप बताती है कि इस कातिल के घर पर जो मैसेज थे वो दूसरे कातिल ने भेजे थे। वो एक बार में काम करता है। ग्रे उस बार में चला जाता है और अपनी बॉडी का कंट्रोल चिप को दे देता है। चिप बहुत बुरी तरह उस कातिल को मारती है और उसके साथियों का नाम पूछती है। वो उसे अपने साथी फिस का नाम बताता है। एरन चिप को शट डाउन कर रहा होता है और चिप ये बात ग्रे को बताती है कि अगर एरन ने मुझे शट डाउन कर दिया तो तुम कभी चल नहीं सकोगे और ना ही अपनी वाइफ का बदला ले सकोगे। वो उसे एक हैकर का नाम बताती है जो उसे शट डाउन होने से रोक सकती है और वो अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वो हैकर के पास जा रहा होता है तो 30% शट डाउन हो जाता है जिससे उसका एक पैर पैरालाइज हो जाता है। जब तक वो दरवाजे पर पहुंचता है तो वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है और दरवाजे पर ही गिर जाता है। वो हैकर उसे अंदर लाती है। ग्रे उसे पैसे देता है और हैकर उसे सिस्टम को रिबूट कर देती है। फिश को पता चल जाता है कि उसके साथी को ग्रे ने मारा है क्योंकि वो भी एक अपग्रेडेड इंसान है जिसमें वो पावर्स हैं जो सिर्फ मशीन में पाई जाती हैं।
फिस्क ग्रे को लोकेट करके ग्रे तक पहुंच जाता है। हैकर को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, वो वहाँ से चली जाती है। ग्रे का अभी सिर्फ एक हाथ काम कर रहा होता है। जब तक फिस्क अंदर आता है तब तक ग्रे की चिप पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। ग्रे वहाँ से भाग जाता है। जब वो घर जाता है तो उसकी माँ वहाँ आई होती है और देख लेती है कि ग्रे अपने पैरों पर खड़ा है। ग्रे को सब कुछ अपनी माँ को बताना पड़ता है। अगली सुबह ग्रे को अपनी वाइफ नजर आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ गायब हो जाती है। चिप उसे बताती है कि ये उसका ख्वाब था। पुलिस ऑफिसर फिर से ग्रे के पास वापस आती है और उसे बताती है कि 2 और मर्डर हुए हैं और दोनों जगह तुम्हें पाया गया था। ये भी वही थे जिन पर हमें शक था कि उन्होंने तुम्हारी वाइफ को मारा है। ग्रे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं मारा। पुलिस ऑफिसर कहती है कि हो सकता है कि तुमने उन लोगों को मरवाने के लिए किसी को पैसे दिए हो। ग्रे उसे कहता है कि तुम चाहती हो तो मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। वो चुपके से उसकी जेब में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रे उठ जाता है। चिप उसे फिस्क को मारने का कहती है कि अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। एरन परेशान होता है क्योंकि चिप का कंट्रोल अब एरन के पास नहीं होता। दूसरी तरफ ग्रे के सर में दर्द शुरू हो जाता है। चिप ग्रे से कहती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हैकर ने उसका सिस्टम चेंज कर दिया है। अब वो फिस्क को मारने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रे की माँ उसे रोकती है, लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं सुनता। पुलिस ऑफिसर भी ग्रे की सारी बातें सुन रही होती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि ग्रे किससे बातें कर रहा है। वो ग्रे का पीछा करती है। ग्रे को गाड़ी चलाते हुए पता चल जाता है कि उसकी जेब में माइक्रोफोन है। वो उसे बाहर फेंक देता है। चिप वहाँ एक ऑटो पायलट गाड़ी को कंट्रोल करती है जो बिना ड्राइवर के चलती है और उसका एक्सीडेंट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से करवा देती है। पुलिस ऑफिसर को ज्यादा चोट नहीं आती और वो ग्रे के घर चली जाती है। उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। ग्रे फिस्क तक पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा। वो कहता है कि हमें तो सिर्फ तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने का ऑर्डर मिला था, तुम्हारी बीवी तो खामखा मारी गई। वो ये नहीं बताता कि उसे ऑर्डर किसने दिया था। इसके बाद दोनों की लड़ाई होती है और ग्रे उसे मार देता है। ग्रे उसका फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब एरन के लिए काम करते थे। एरन ने ये सब करवाया था ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। ग्रे एरन को खत्म करने उस तक पहुंच जाता है। जहां एरन मौजूद होता है वहां पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाती है। वो ग्रे से अपनी गन नीचे रखने को कहती है। ग्रे अपनी गन फेंक देता है। जब पुलिस ऑफिसर ग्रे को हथकड़ी लगाने लगती है तो ग्रे उस पर हमला कर देता है। चिप पुलिस ऑफिसर को मारना चाहती है पर ग्रे ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर मौके का फायदा उठाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो फिर से पैरालाइज हो जाता है। एरन उसे बताता है कि ये चिप मेरी बॉडी में थी। जब तुम मुझसे मिलने आए तो इस चिप ने तुम्हें चूज किया। तुम्हारी गाड़ी को इसी ने हैक किया था। जब हॉस्पिटल में मैं तुमसे मिलने आया तो वो मैं नहीं था बल्कि ये चिप ही थी। अब ये चिप तुम्हारी बॉडी के अंदर है और ये मुझे मारना चाहती है ताकि इस जैसी कोई और चिप ना बनाऊं। इतने में चिप एक्टिवेट हो जाती है और एरन को मार देती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर की तरफ जाता है। ग्रे खुद को गोली मार देता है। जब वो उठता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके अंदर किसी चिप की आवाज नहीं होती। उसकी वाइफ जिंदा होती है और उसे बताती है कि तुम 2 दिन से कोमा में थे, हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था। ग्रे को कुछ समझ नहीं आती पर ग्रे अपनी वाइफ के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुश होता है, लेकिन ये सच नहीं होता। ग्रे अभी भी एरन के घर पर पुलिस ऑफिसर पर गन ताने खड़ा होता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहती है कि ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। चिप उसे बताती है कि ग्रे अब यहाँ नहीं है। वो अपनी वाइफ के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुश है। अब वो चिप पूरी तरह इंसान बन चुकी है। वो पुलिस ऑफिसर को मार देती है। वो अपने खून का टेस्ट चेक करती है। चिप ने पहले भी ये कोशिश की थी जब ग्रे ने अपनी वाइफ को देखा था। चिप अब वो बन चुकी है जो वो बनना चाहती थी। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।